राम जन्मभूमि के लिए एक आवाज़ उठी जो कि हिंदू शेर बाला साहब ठाकरे की थी। आइए जानते हैं उनके बारे में। बाल केशव ठाकरे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने शिवसेना के नाम से एक प्रखर मराठीवादी दल का गठन किया था। उन्हें लोग बाला साहेब ठाकरे भी कहते थे। वे मराठी में सामना नामक समाचार पत्र निकालते थे। ठाकरे ने अपने जीवन का सफ़र एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था। पहले वे अंग्रेजी अखबारों के लिए कार्टून बनाते थे। बाद में उन्होंने सन 1960 में मार्मिक के नाम से अपना एक स्वतंत्र साप्ताहिक अखबार निकाला और अपने पिता केशव सीताराम ठाकरे जी के राजनीतिक दर्शन को महाराष्ट्र में प्रचारित व प्रसारित किया। सन 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ एक प्रबुद्ध चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था। वे लेखक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों को संगठित करने के लिए संयुक्त मराठी चळवळ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। प्रभावशाली संदेश वाले कार्टून बनाने से लेकर महाराष्ट्र की राजनीतिक मंच पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाल ठाकरे मराठी गौरव और हिंदुत्व के प्रतीक थे। हालांकि ठाकरे ने खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन शिवसेना को एक पूर्ण राजनीतिक दल बनाने के बीज बोए। जब उनके शिव सैनिकों ने बॉलीवुड सहित विभिन्न उद्योगों में मजदूर संगठनों पर नियंत्रण करना शुरू किया, बाग की विविध छवियों के साथ सिंहासन पर बैठने वाले ठाकरे वर्षों तक महाराष्ट्र की राजनीति छवि पर छाए रहे। उनके पास कोई पद या ओहदा नहीं था, लेकिन उनके प्रभाव का यह आलम था कि मातोश्री ने राजनीतिक नेताओं से लेकर फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों और उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों की अगवानी की। ठाकरे अपने गैर परंपरागत ख्यालात के लिए पसंद किए जाते थे। हालांकि इस दौरान उन्हें कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। 11 दिसंबर 1999 से 10 दिसंबर 2005 के बीच उनके मताधिकार पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उन्होंने लोगों से सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की अपील की थी। घुसपैठियों पर वह हमेशा सख्त रहते थे। कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले कश्मीर को साफ करूंगा और जो भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भारत में आए हैं उन पर मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें गोली मार दी जाएगी। बाल ठाकरे ने इससे पहले राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान पर कहा था कि उस जमीन पर हमारा अधिकार है, हमें वास्तविक राम मंदिर वाली जमीन ही चाहिए। बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में ही कहीं और जमीन दे दी जाए। अयोध्या विवाद के समाधान में हो रही देरी पर बाल ठाकरे ने कहा था कि अदालत सबूतों के आधार पर जल्द से जल्द फैसला कर देना चाहिए। मेरा कहना है जो भी सबूत हैं उन्हीं के आधार पर फैसला सुना दिया जाए। शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने 6 दिसंबर को जब विवादित ढांचा गिराया तो बड़े गर्व से अयोध्या में शिव सैनिकों की मौजूदगी की बात स्वीकार की थी। अपने बयानों में वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करना नहीं भूलते थे। बाला साहेब ठाकरे के समर्थक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। इस आंदोलन में जो कार सेवक की इतनी बड़ी संख्या शामिल हुई, उसमें बाला साहेब ठाकरे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक थे। उनके प्रभावित करने वालों भाषणों से प्रभावित होकर इस आंदोलन से लोग और भी ज़्यादा जुड़ने लगे।